हेलो बालाघाट, कैसे हैं आप सब। तो फिर से तैयार हो जाइए एक अनोखे कॉन्टेस्ट के लिए जो कि पद्मेश 24/7 आपके लिए लेकर आया है, जिसका नाम है पद्मेश इंस्टा रील कॉन्टेस्ट, जहां आपके पास मौका है बालाघाट के सामने आने का और अपना हुनर दिखाने का, साथ ही रोज टीवी में आने का और ढेरों इनाम जीतने का। तो आइए बताते हैं आपको इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए क्या करना होगा। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आप सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कीजिए। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आप पद्मेश मीडिया को फॉलो करें। याद रखें, पद्मेश मीडिया के पेज को फॉलो करना इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए अनिवार्य होगा। फिर अपने डांस, एक्टिंग, सिंगिंग, कॉमेडी या किसी भी प्रकार की रील अपने अंदाज में बनाइए जो कि दर्शकों को एंटरटेन करे। अब आपकी बनाई हुई रील को हमारा हैशटैग पद्मेश इंस्टा रील कॉन्टेस्ट यूज कर पद्मेश मीडिया के पेज को टैग करके पोस्ट करें। सभी रील शाम 6 बजे तक ही स्वीकार की जाएगी और प्रतिदिन 3 ही रील सिलेक्ट की जाएगी। अगर आपकी रील सिलेक्ट होती है तो उसे रात 10 बजे पद्मेश 24/7 की बुलेटिन और पद्मेश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दर्शाया जाएगा। कॉन्टेस्ट के अंत में 3 सर्वश्रेष्ठ रील को सिलेक्ट किया जाएगा और उसे बनाने वाले प्रतियोगी को पद्मेश 24/7 के स्टूडियो में बुलाकर इनाम के साथ सम्मानित किया जाएगा। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत से कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए और बालाघाट को अपना हुनर दिखाने के लिए। हमारा कॉन्टेस्ट 25 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक प्रारंभ है। वारासोनी तहसील में आफत की बारिश ने ग्राम पंचायत कासमूर पर अपना ऐसा कहर ढाया है कि 2 मकान जहां धराशायी हो गए तो वहीं एक मकान की दीवार ढह गई है। बीते दिवस हुई मूसलाधार बारिश ने कच्चे मकानों को अपना निशाना बनाया, जिससे इसमें रहने वाले लोगों ने जैसे तैसे पहले अपने आप को बचाया, फिर घर गृहस्थी का सामान निकालकर अन्य लोगों के मकान में शरण ली। 17-18 जुलाई की दरमियानी रात्रि में हुई इस बारिश की वजह से ग्राम पंचायत कासपुर के आमाटोला निवासी तुलाराम धुर्वे के मकान की एक तरफ की दीवार ढह गई। वहीं से ग्राम के केलकर पटले का मकान धराशायी हो गया। वहीं से पंचायत के अंतर्गत आने वाले माता टोला निवासी अभिनंदन कुमरे का मकान भी बारिश की मार को झेल नहीं पाया और जमींदोज हो गया। हालांकि सभी पीड़ितों ने इस मामले की जानकारी कोटवार के माध्यम से पटवारी को दी है, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया, लेकिन फिलहाल किसी तरह का कोई प्रकरण नहीं बनाया। में क्या है कि मकान का योजना या बनाने का, तो उसमें क्या है कि छप्पर हमने खोले तो उसमें क्या है कि दीवार पे सब पानी गिरा है, तो उसमें दीवार क्रैक आ गई है, दीवार बैठने लगी। फिर कैसा किया आप लोग ने? हमने फिर वो दीवार को वो नाली निकाले हैं साइड से और वो दीवार को मट्टी चिपकाए हैं। दीवार नहीं तो कुछ नुकसान हुआ है क्या? दीवार तो गिरी हुई थी, दीवार गिर गई है। दीवार गिर गई। अच्छा, ये बताएं फिर सामान कैसा किया आपने? सामान दबा है कि क्या किया? नहीं, सामान सतर्क हो गए तो दूसरे के यहाँ रखे हैं, भौर सिंह के यहाँ पे। और अभी रहना कहाँ हो रहा है? रहना वहीं सतर्कता से रहते हैं। मकान क्या मेरा पुराना वाला है, जो पानी जब बारिश होने लगी अति एकदम दीवार पूरी बैठ गई। उसमें जो चिल्लर जो सामान था मेरा, तो चिल्लर सामान भर दबा, पर बाकी जो सामान था शाम के समय पे, तो बाकी सब मोटा मोटा सामान निकाल देगी सर। हमने क्या क्या सामान दबा होगा सर? वो बारीक वाला पूरा सामान हमारा है। एक छोटी पेटी थी, घर गृहस्थी का सामान, घर गृहस्थी का, एक दो कट्टी तो चावल दब गए अंदर में। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? फिर भी तो 3-4 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया सर। किस वजह को मान सकते हैं इसको? सर अब क्या है, देखो बारिश आई, हमने तो ध्यान दिए नहीं। अब जब बारिश आने लगी तो हमको समय भी नहीं, हमको रात के समय सोते थे, पर अच्छा हो गया जो शाम के समय जो 6 बजे हमारे को जैसे हमको समझ तब हमने सामान निकालना जब चालू किए, फिर भी बाद सामान निकालने लगे तो दीवार पूरे सट से बिल्कुल पूरी बैठ गई बिल्कुल। किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं, किसी को नहीं आई चोट किसी को नहीं, सब लोग निकल गए हम लोग। सिर्फ हमारे पलंग वगैरह सब सोने का वहीं से सब बिस्तर वगैरह सब दब गया, सब बिस्तर पर नहीं निकाले सर। और जो चिल्लर जो सामान था, जो चावल थोड़े से डब्बे वगैरह, दाल वगैरह जो खाने का था, वो पूरा दब गया सर। 20 जुलाई को बालाघाट नगर पालिका की मतगणना के पश्चात नगर सरकार की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। बस इंतजार इस बात का है कि भाजपा अपने पार्षद दल का नेता अध्यक्ष चुने और नवगठित नगर पालिका का गठन करे। 18 पार्षदों की जीत के साथ बालाघाट नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा होना लगभग तय हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले परफॉर्मेंस में सुधार करते हुए इस बार 11 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं 4 सीटें निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है।
20 जुलाई को नगर पालिका परिषद बालाघाट के 33 वार्ड पार्षदों के मतों की गणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्वाचित पार्षद प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर एवं कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, ज्योति ठाकुर एवं कामिनी सिंह ठाकुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। नगर पालिका परिषद बालाघाट के 33 वार्ड के परिणाम कुछ इस प्रकार से रहे। नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष और स्थानीय स्तर पर बेहद ही स्वच्छ छवि के अनिल सोनी की पुत्रवधू कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना सोनी ने वार्ड नंबर 1 में 23 मतों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की। कुछ इसी तरह का परफॉर्मेंस वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस प्रत्याशी योगराज लिल्लारे का भी रहा। उन्होंने 1330 मतों से रिकॉर्ड जीत दर्ज कर शहर में दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। वार्ड क्रमांक 3 में कांग्रेस और भाजपा को मात देते हुए निर्दलीय आमरा खान ने 106 मतों से जीत दर्ज की है। वार्ड क्रमांक 4 में भी निर्दलीय विनोद बसेने ने दिग्गजों पर 117 मतों की जीत दर्ज की। वार्ड क्रमांक 5 से कांग्रेस की लोहिना पंचेश्वर ने 149 मतों से जीत दर्ज की। शहर के बेहद ही हाई प्रोफाइल वालों में से एक वार्ड क्रमांक 6 से भाजपा की रैना सुराना बेहद ही चुनौतीपूर्ण मुकाबले में 46 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की। वार्ड क्रमांक 7 से कांग्रेस की खेमलता मराठे ने 182 मतों से जीत दर्ज की। इसी तरह वार्ड क्रमांक 8 से कांग्रेस के पूर्व पार्षद पंडित शर्मा की धर्मपत्नी गीता शर्मा 143 मतों से जीत दर्ज की। वार्ड क्रमांक 9 से लगातार 3 चुनाव जीतते आ रहे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पार्षद शफकत खान की धर्मपत्नी साइमा खान ने एक तरफा मुकाबले में 541 मतों से जीत दर्ज की। वार्ड क्रमांक 10 से निर्दलीय नगरी समीर खान ने कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशियों को पीछे छोड़ते हुए 58 मतों से चुनाव जीत गए। वैसे तो बालाघाट नगर पालिका के 33 वार्डों में मीडिया जगत से जुड़े हुए 3 लोग अपनी किस्मत आजमा रहे थे। उसमें जीत मिली वार्ड क्रमांक 11 से सरिता गुड्डू उइके, जो भाजपा की प्रत्याशी से 592 मतों से भारी अंतर से चुनाव जीत गए। इसी तरह वार्ड क्रमांक 12 से भाजपा की सरिता केवलराम सोनेकर 77 मतों से जीत प्राप्त की। शहर के वार्ड नंबर 13 में कांग्रेस के रवि बनाफर भारतीय जनता पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर एक तरफा जीत दर्ज करते हुए 873 मतों से चुनाव जीत लिया। वार्ड क्रमांक 14 से भाजपा की वंदना बारमाटे ने भी अपने वार्ड में अन्य सभी प्रत्याशियों को पछाड़ते हुए 164 मतों से चुनाव जीत लिया। वार्ड क्रमांक 15 कांग्रेसी भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों की भारी कांटे की टक्कर दिखाई दी, लेकिन अंततः भाजपा के समीर 26 मतों से चुनाव जीत गए। वार्ड क्रमांक 16 में भाजपा के सुधीर लेखराम चिले 42 मतों से चुनाव जीत गए। वार्ड क्रमांक 17 से भाजपा की श्वेता जैन भी 28 मतों से चुनाव जीत गई। वार्ड क्रमांक 18 से भाजपा के गिरीश कावड़े 101, वार्ड क्रमांक 19 से भाजपा के वकील वाधवा 52 मतों से, वार्ड क्रमांक 20 से भाजपा की बीना वर्मा मात्र 25 मतों से चुनाव जीत गए। शहर के हृदय स्थल कहलाए जाने वाले सोगापत गली क्षेत्र वार्ड नंबर 21 में भी चुनाव के दौरान बहुत अधिक उलटफेर दिखाई दिया। यहां पर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी को पछाड़ते हुए निर्दलीय प्रत्याशी मानक लाल बर्वे ने 148 मतों से वे चुनाव जीत गए। इस नगर पालिका चुनाव में जिन वार्डों में बहुत अधिक सुर्खियां बटोरी, उनमें से एक शहर के मेडिकल गली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 22 के बेहद ही हाई फाई माने जाने वाले चुनाव में भाजपा की भारती पारदी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 219 वोटों से वे चुनाव जीत गई। इस चुनाव में एक बात बहुत अधिक दिखाई दी थी, जो थी युवाओं का दम। ऐसे ही कुछ शहर के बेहद ही पॉश कॉलोनी माने जाने वाले दीनदयालपुरम क्षेत्र में दिखाई दिया, जहां पर शायद इस नगर पालिका के सबसे युवा प्रत्याशी कहे जाने वाले कांग्रेस के जितेंद्र कोवाची ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 360 मतों से पराजित किया। शहर के मोती तालाब क्षेत्र के निचले भाग वार्ड क्रमांक 24 से भी युवा भाजपा कांग्रेस अन्य पार्टी युवाओं पर बहुत अधिक भरोसा जताया था, जिसमें जीत अंततः भाजपा के उज्जवल अमाडारे की हुई। शहर के हाई प्रोफाइल वालों की बात की जाए तो बेहद ही पॉश कॉलोनी माने जाने वाली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गायत्री मंदिर के पिछले क्षेत्र वार्ड क्रमांक 25 में तो जैसे भाजपा ने पूरी जान झोंक दी थी। नतीजा भाजपा की भारती ठाकुर ने 340 मतों से चुनाव जीत लिया। शहर के प्रेम नगर गायत्री मंदिर के सामने वाले क्षेत्र क्रमांक 26 से भाजपा की योगिता विनय बोपचे ने 125 मतों से चुनाव जीत लिया। इसी तरह शहर के प्रेम नगर गली 3, 2
और अन्य क्षेत्र को मिलाकर बने वार्ड क्रमांक 27 में युवा और अनुभव का बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला दिखाई दिया, लेकिन अंततः जीत कांग्रेस के युवा प्रत्याशी आशुतोष डहरवाल की हुई, जो 124 मतों से चुनाव जीत गए। शहर के मयूर टॉकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 28 में भाजपा की राही चुनाव से पहले आसान नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहां पर भाजपा के बागी प्रत्याशी के रूप में एक और प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रही थी। लेकिन जनता ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी पर भरोसा जताया और भाजपा की संगीता कावरे 424 मतों से चुनाव जीत गई। वार्ड क्रमांक 30 में बहुत अधिक उलटफेर दिखाई दिया। पूरे चुनाव के दौरान जिस प्रत्याशी को कमजोर आंका जा रहा था, अंत में वह प्रत्याशी कांग्रेसी विनय मदनकर 71 मतों से चुनाव जीत गए। वार्ड क्रमांक 31 से भाजपा के कमलेश 48 वोटों से विजयी रहे। शहर का नर्मदा नगर क्षेत्र वार्ड क्रमांक 32 मतगणना के दौरान लगभग 4 राउंड तक निर्दलीय प्रत्याशी और निवर्तमान पार्षद अलका महेंद्र रामटेके सभी प्रत्याशियों से आगे रही, लेकिन अंततः 5वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र हरिणखेड़े ने मात्र 13 मतों से जीत दर्ज कर ली। शहर के अंतिम छोर पर बसे मोती तालाब की तरफ से लेकर गायखुरी उपनगरीय क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 में इस बार बेहद ही चौंकाने वाला नतीजा दिखाई दिया। हाल ही जीत के लिए इस वार्ड को भाजपा पूरी तरह से स्वस्थ मान रही थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी यहां किसी ने भी नहीं सोचा था। इस वार्ड की मतगणना के दौरान सभी 5 राउंड में भाजपा के प्रत्याशी योगेश बिसेन आगे रहे और बालाघाट जिले ही नहीं, अमूमन पूरे मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 1241 मतों से वे चुनाव जीत गए। जानकारी के अनुसार इस वार्ड में अपनी किस्मत आजमा रहे अन्य 6 प्रत्याशियों की जमानत तक नहीं बच पाई। कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी रही कि वह वार्ड नंबर 33 में 5वें स्थान पर रही। पिछले 1 वर्ष से ट्रकों सहित अन्य बड़े वाहनों की बैटरियां चोरी होने के मामले में वाराणसी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहनों की बैटरी चुराने वाले 2 सगे भाई सहित बैटरी की खरीदी करने वाले एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी में एक नाबालिग भी शामिल है। जहां पुलिस ने मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों के पास से कुल 30 नग बैटरी जब्त की है, जिसकी कुल कीमत 3 लाख रुपए बताई गई। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों में थाना लालबर्रा ग्राम बहरे निवासी 22 वर्षीय विवेक पिता राम प्रसाद को टांगले, विवेक के नाबालिग भाई सहित चोरी की बैटरी खरीदने वाले बैयर रोड वार्ड नंबर 4 निवासी 28 वर्षीय जुबेर पिता रफीक खान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने विवेक और उसके नाबालिग भाई के पास से 12 नग बैटरी और व्यापारी जुबेर के पास से 18 नग ऐसे कुल 30 नग बैटरी जब्त की, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई गई है। यह तमाम जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर के द्वारा बुधवार को कंट्रोल रूम में आयोजित की गई एक पत्रकार वार्ता में दी गई, जिन्होंने इस मामले में अन्य खुलासा होने की भी बात कही है। विगत अक्टूबर 2021 से थाना वाराणसी में अंतर्गत लगातार बैटरी चोरी की एफआईआर पुलिस के पास में आ रही थी, जिसमें अभी तक हमारे द्वारा 7 एफआईआर की गई है। दिनांक 19/7/2022 को विवेचना के दौरान गर्रा क्षेत्र की जो सीसीटीवी फुटेज है जब खंगाला गया, तो हमें 2 संदिग्ध लड़के बैटरी चोरी के आरोपी के रूप में संदिग्ध लगे। जब उपरोक्त सीसीटीवी फुटेज को मुखबिरों के माध्यम से सर्कुलेट कर पूछताछ की गई और मुखबिरों को एक्टिव किया गया। मुखबिर के द्वारा हमें जब सूचना दी गई कि इनमें से 2 लड़के ग्राम बहरी लालबर्रा के रहने वाले हैं। तस्दीक के लिए जब पुलिस उनको पकड़ने पहुंची तो रास्ते में बोडेछड़ी के आसपास में लेंडेछड़ी माजापुर रोड के बीच में मोटरसाइकिल पर वो जाते हुए दिखे। उनको रोककर पूछताछ की गई। उनके पास में एक बोरा था, बोरे में बैटरियाँ थी, 12 वोल्ट की बैटरी मिली थी। जब उनसे मौके पर पूछताछ की गई, बैटरी के संबंध में जानकारी ली तो उनके द्वारा कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया। फिर जब उन्हें थाने लाके पूछताछ की गई तो उनके द्वारा क्षेत्र में हो रही बैटरी चोरी की घटना को स्वीकार किया गया। लालबर्रा नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गत दिवस हुई अनवरत बारिश के कारण नदी नाले तालाब उफान पर थे। साथ ही बारिश के कारण कुओं का पानी भी दूषित हो गया है। बारिश के साथ बदला मौसम लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है और मच्छरों के प्रकोप बढ़ने के साथ ही अब दूषित पानी पीकर लोग बीमार डायरिया के शिकार हो रहे हैं। नगर मुख्यालय में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेट दर्द, उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। आपको बताएं कि मौसम परिवर्तन के साथ ही कुएं व हैंडपंपों से दूषित पानी निकल रहा है,
जिसका सेवन करने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही शासन की नल जल योजना का पानी भी ग्रामीण जनों को समय पर नहीं मिलने के कारण उन्हें मजबूरी में दूषित पानी पीना पड़ रहा है, जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं एवं मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण अस्पताल के मेडिसिन ओपीडी में मरीजों की कतार लग रही है। साथ ही डॉक्टरों के क्लिनिक में भी बुखार के अलावा डायरिया से पीड़ित मरीज उपचार करवाने पहुंच रहे हैं। ये सब पानी प्रदूषण वाला पीने से ही है सब, यानी बारिश तेज हो गई, इससे क्या है कुएं का पानी पीते हैं हम लोग। नल जल योजना लगी पर उसका पानी अभी मिल नहीं पा रहा है अपने को। तो कुएं हेडपम्पों का पानी पी रहे हैं क्या? जी हाँ, कुएं का जेट पंप में भी वो सब जंग लग गया है, उस कारण उसका पानी नहीं पीते। और कुएं का पानी कैसा है अभी? कुएं का पानी भी ये सब बारिश अधिक होने से बेकार हो गया है, जब प्रदूषित पानी हो गया। प्रदूषित पानी तो लोग उसी के पीने से भी बीमार हो रहे हैं क्या? हाँ, वो हो सकता है, उसी से हो सकता है। तो क्या होना चाहिए था उसमें? उसमें क्या है, वो पाउडर हो गए जो पानी के लिए आता है शुद्धिकरण के लिए मिलना चाहिए। ये पानी वजह से अच्छा, पानी तो नल जल योजना का पानी नहीं आता है क्या? आता है जी, लेकिन पड़ा जाए। अच्छा, तो अभी कहाँ का पानी पी रहे हैं आप लोग? कुएं का कुएं का। तो अभी कुएं का पानी तो भी गंदा होगा था। हाँ, गंदा तो नहीं होता। तो सभी लोग कुएं का पानी पी रहे हैं क्या आप? हाँ जी, आधी बस्ती कुएं का पानी पी रही है। तो उसी के सेवन से लोग बीमार हो रहे हैं। तो उसमें डॉक्टर महक मेश्राम ने बताया कि मौसम बदलने एवं दूषित पानी पीने के कारण डायरिया मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ रही है एवं रोजाना 10 मरीज भर्ती हो रहे हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। साथ ही गंभीर स्थिति को देखते हुए कुछ मरीजों को जिला चिकित्सालय भी रेफर किया जा रहा है। पहुँच रहे हैं। अभी जब से बरसात स्टार्ट हुई है तो देखा गया कि पिछले 1-2 हफ्ते से प्रतिदिन लगभग 10 के हिसाब से पेशेंट तो आ रहे हैं उल्टी दस्त वाले, और ये बारिश की वजह से ही स्टार्ट हुआ है। पेशेंट से पूछने पर चलता है कि लोग कुएं का पानी पी के आ रहे हैं। तो कुएं का पानी किस तरह से है अभी? जैसे बारिश हुई तो बारिश हो रही है तो पूरा पानी जमा होता है कुएं में, तो दूषित पानी है वो। तो मतलब बोला जाता है कि वो नल का पानी पियो, तो कहते हैं कि सर गांव में नल भी नहीं है। तो मेरा जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि गाँव में नल की व्यवस्था करवाएं। 20 जुलाई को बालाघाट नगर पालिका के साथ ही जिले की 2 नगर पंचायतों में नगर सरकार के गठन के लिए मतगणना की गई, जिसमें लांजी में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, तो वहीं कटंगी में भाजपा और कांग्रेस के बीच निर्दलीयों की अहम भूमिका दिखाई दे रही है। नगर पंचायत लांजी के 15 एवं नगर पंचायत कटंगी के 15 वार्ड से पार्षदों के निर्वाचन के लिए 13 जुलाई 2022 को डाले गए मतों की गणना 20 जुलाई को शासकीय महाविद्यालय लांजी एवं शासकीय राजा भोज महाविद्यालय कटंगी में की गई। नगर परिषद लांजी के 15 वार्ड के परिणाम के अनुसार 7 पर भाजपा, 4 पर कांग्रेस, 3 पर निर्दलीय और 1 पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। इस तरह का भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। वह निर्दलीय आपके साथ मिलकर सरकार बना सकती है। लांजी में वार्डवार जीते हुए प्रत्याशियों की स्थिति इस प्रकार से है। वार्ड क्रमांक 1 से भाजपा के संजय सयाम, वार्ड क्रमांक 2 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभा तिवारी, वार्ड क्रमांक 3 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूनम आसटकर, वार्ड क्रमांक 4 से निर्दलीय प्रेमलता, वार्ड क्रमांक 5 से आम आदमी पार्टी की कल्पना, वार्ड क्रमांक 6 से निर्दलीय तेजेश्वरी, वार्ड क्रमांक 7 से भाजपा की रेखा, वार्ड क्रमांक 8 से भाजपा की शिखा, वार्ड क्रमांक 9 से भाजपा के किशोर, वार्ड क्रमांक 10 से भाजपा के विजय गोस्वामी, वार्ड क्रमांक 11 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सौरभ पसीने, वार्ड क्रमांक 12 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुकेश कुमार रणदीवे, वार्ड क्रमांक 13 से निर्दलीय संदीप कुमार, वार्ड क्रमांक 14 से भाजपा के दिनेश एवं वार्ड क्रमांक 15 से भाजपा की कस्तूरा वाकड़े को पार्षद के लिए निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसी तरह कटंगी नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पर मामला थोड़ा उलटफेर वाला दिखाई दे रहा है। सत्ता की चाबी निर्दलीयों के हाथों में दिखाई दे रही है, मतलब निर्दलीय जिस पक्ष में गए सरकार उसी की बन जाएगी। दरअसल 15 वार्ड वाली नगर पंचायत कटंगी में चुनाव के परिणाम मिले जुले आए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के 7 प्रत्याशी तो भाजपा के 6 प्रत्याशी जीत गए। इस दौरान 2 निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है। कटंगी में वार्ड वार निर्वाचित पार्षदों के नाम इस प्रकार से हैं। नगर परिषद कटंगी के वार्ड क्रमांक 1 से भाजपा की गायत्री ठाकरे, वार्ड क्रमांक 2 से भाजपा की सुनीता, वार्ड क्रमांक 3 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मितेश कुमरे, वार्ड क्रमांक 4 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कपिल मेश्राम, वार्ड क्रमांक 5 से भाजपा के अर्पणा राउत, वार्ड क्रमांक 6 से भाजपा के योगेंद्र, वार्ड क्रमांक 7 से निर्दलीय धर्मकला देशमुख, वार्ड क्रमांक 8 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तस्लीम परवीन, वार्ड क्रमांक 9 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मोहम्मद अतीक अंसारी, वार्ड क्रमांक 10 से निर्दलीय सिम्मी,
वार्ड क्रमांक 11 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मनीष चौक से, वार्ड क्रमांक 12 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महेंद्र, वार्ड क्रमांक 13 से भाजपा की सविता नागमोते, वार्ड क्रमांक 14 से भाजपा के मनीषा कोचर एवं वार्ड क्रमांक 15 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संजय को पार्षद के लिए निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। नगर पालिका परिषद वारासिवनी के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ नगर में बुधवार को चालानी कार्रवाई की गई। नगर पालिका अमला नगर के गोलीबारी चौक, अंबेडकर चौक, नेहरू चौक, जयस्तंभ चौक, दीनदयाल चौक होते हुए वापस नेहरू चौक पहुंचा, जहां से कटंगी चौक से सब्जी बाजार होते हुए नगर पालिका पहुंचा। इस दौरान मार्ग में पड़ने वाली प्रत्येक दुकानों की नगर पालिका अमले के द्वारा जांच की गई। इस दौरान हर वहां प्रत्येक दुकान जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक जिसे शासन के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, वहां मिलने पर दुकानदार के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान दुकान में मिलने वाली पॉलीथीन, डिस्पोजल, थर्माकोल सहित अन्य वस्तुओं की जब्ती बनाई गई और उसे अपनी अभिरक्षा में लेकर नगर पालिका में ले गए, जिसे उनके द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। ये भारत सरकार के पर्यावरण विकास के जो नियम है उसके तहत हो रही है। ये जो GRC क्रमांक 571 उसके परिप्रेक्ष्य में आज नगर में आपने घूमा है, करीब कितने लोग के प्रकरण बनाए, कहाँ कहाँ से झिल्लियाँ बरामद की और क्या क्या सामान की जब्ती हुई है? इसमें खासकर हमें जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है उसके ऊपर कार्रवाई की है, जो 1 जुलाई से पूर्णतः प्रतिबंध है। इसका भंडारण और क्रय विक्रय संग्रहण सारी तरीके से बैन है। इसकी मुनादी सभी हमने कराई थी, सारी दुकानों में जाके जन जागरूकता करके उनको बताया गया था इस विषय पे। और आज हमने देखा कि ये सब क्रय विक्रय हो रहा है, तो उसके यहाँ पर कम से कम 5 दुकानों में ये कार्रवाई की गई। रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम पंजियादंड में बुधवार को 13 वर्षीय बालक की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि बालक हिमांशु चौधरी अपने खेत गया हुआ था, जहां से वह कीचड़ से भरे पैर को धुलने के लिए तालाब में गया था। इस दौरान वह तालाब में डूब गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बारिश के आगमन के साथ ही किसानों का खेती किसानी का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसके लिए बृहद स्तर पर किसान अपने खेतों से जुड़ चुके हैं। इसी कड़ी में रमेश चौधरी भजियादंड निवासी के खेत में भी परा लगाई का कार्य प्रारंभ था, जहां पर उनका 13 वर्षीय बालक हिमांशु चौधरी बुधवार की दोपहर करीब 2:30 बजे वह अपने खेत में परा कार्य कर रहे लोगों को देखने व अपनी माताजी से मिलने के लिए गया हुआ था, जहां पर उसका पैर कीचड़ में भर जाने से वह अपनी मां को बोला कि खेत में बने हुए मीनाक्षी तालाब में वहां अपना पैर धुलने जा रहा है। वह तालाब के लिए निकल गया, जो तालाब के पास पहुंचा था और वहां अपना पैर धो रहा था, तभी अचानक संतुलन अनियंत्रित होने से वह तालाब में गिर गया, जिसे आसपास के किसानों के द्वारा देख लिया गया और हल्ला कर अन्य लोगों को भी बताया गया, जिस पर हिमांशु चौधरी की मां और खेत में कार्य कर रहे लोग भी दौड़ कर आए और तत्काल ही उन्होंने ग्रामीणों की मदद से तालाब में डूबे हुए हिमांशु को बाहर निकाला, लेकिन तब तक हिमांशु की मौत हो चुकी थी।